हे गाइस, दिस इज अंदाज झा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट में दिया हुआ है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स दो चीज़ में बटे हुए हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में तीन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इंटीजर नेचुरल नंबर कहते हैं 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाता है, ऐसे डिनोट एन से करते हैं। होल नंबर 0 1 0 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इंटीजर चार प्रकार के होते हैं, ऐसे दो ही प्रकार मानते हैं लेकिन चार प्रकार मैंने बताया। पॉजिटिव इंटीजर 1 to इन्फिनिटी, नेगेटिव इंटीजर -1 से इन्फिनिटी, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव नहीं है तो वो 0 to -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक जाते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, उसमें एक जीरो भी ऐड हो जाता है, जीरो नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं, तो 0 1 2 से इन्फिनिटी तक। अब एनसीईआरटी के ये से मैं अगर आपको बताता हूँ तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जैसे आपके पास मान लीजिए एक बैग है, उसमें अगर यहाँ से आप यहाँ तक गए इन्फिनिटी तक तो पॉजिटिव आए पूरे, वन से लेके यहाँ तक गए, ये नेचुरल नंबर्स का बैग आपके पास आ गया। और आप एक कदम और आगे बढ़ते हो, जीरो पे आते हो, तो यहाँ से आपके पास जीरो से होल नंबर स्टार्ट होता है, तो जीरो से आपके पास अगर इन्फिनिटी तक जाते हो तो आपका यहाँ से होल नंबर स्टार्ट हो जाता है। तो आपके बैग में अब नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों हैं, और आप जीरो से वापस पीछे जाते हो निगेटिव इन्फिनिटी तक। तो आपके पास अब बैग में होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये तीनों हैं। और आगे चल के पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर्स भी हैं, मतलब इन्फिनाइटली मैनी नंबर्स हैं हमारे बैग के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम रैशनल नंबर किसे कहते हैं? ए नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर इस फॉर्म में लिखा हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, तो वो एक रैशनल नंबर है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी एंड क्यू इंटीजर होना चाहिए, एंड क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, अगर क्यू जीरो हुआ तो वो नहीं होगा। नोटिस दैट ऑल द नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जितने भी नंबर हैं उनको हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल -25 है, तो -25 को हम लिख सकते हैं -25/1। वैल्यू तो बराबर है, इधर पी हमारा -25 हो गया और क्यू हमारा 1 हो गया। तो इस तरह हम किसी भी नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, द रेशनल नंबर ऑल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर को वो अपने अंदर इंक्लूड किया हुआ है। अब हम आते हैं तो क्वेश्चंस पे, ट्रू एंड फॉल्स है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये फॉल्स। बिकॉज फॉल्स, जीरो भी तो हमारा होल नंबर है, जीरो तो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। जीरो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर 1 2 3 टू इन्फिनिटी तक जाता है, जीरो तो इसमें नहीं आता है, जीरो तो होल नंबर में आता है। तो जीरो हमारा होल नंबर में आता है, इसलिए सारा होल नंबर तो नेचुरल नंबर नहीं ना होगा। जीरो के बाद जितने भी हैं वो तो नेचुरल नंबर्स होंगे, लेकिन जीरो जो है वो तो होल नंबर, वो होल नंबर में आता है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है। यहाँ पे देखा है ना, रैशनल नंबर ऑल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, तो ये ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, हर एक रैशनल नंबर एक इंटीजर होगा? नहीं। रैशनल नंबर अगर 1/2 हुआ तो ये इंटीजर में आता है क्या? नहीं, इंटीजर तो 1 2 इन्फिनिटी, -1 to इन्फिनिटी आता है ना, तो ये नहीं आता है, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया, बिकॉज 1/2 इज नॉट अ इंटीजर। और सेकंड मेथड, दो मेथड्स हैं एनसीईआरटी बुक में आपके हुए तो दिए हुए, तो मैं दो मेथड से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन आर एंड एस, मतलब कोई भी दो नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर अगर हमको फाइंड करना है तो हम बुक में दिया हुआ है कि r+s/2 करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास दो नंबर है, तो 1+2/2 3/2, ये एक रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर हो गया। अब आप कैसे करेंगे? तो मेरे पास ये नंबर आ गया ना, तो ये मेरा फर्स्ट नंबर 3/2 + 1/2
जैसे कि क्योंकि हमको रैशनल नंबर निकालने हैं ना, तो इसमें दो नंबर चाहिए, r प्लस एस बाई टू। अगर हम इसको r मान लेते हैं तो एस इस दोनों में से कोई एक को लेना होगा, तो 3/2। तो 3 जाओ 2 1 जा 2, 3 और 2 5, 5/4। ये एक रैशनल दो रैशनल हो गया, दो रैशनल नंबर हो गया। अब फिर से करना है 3/2 प्लस 2/2, दोनों नंबर से एक बार करेंगे तब ना हमारे पास रैशनल नंबर आएंगे। तो 2 2 जा 4, 4 5 6 7, 7/4। ये हमारे हो गए तीन रैशनल नंबर। अब हमको इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। 5/4 प्लस 1/2 कितने हो गए? 5 4 9, 9/2। ठीक है, अब 9/2 नहीं, 4 4 4 सॉरी 8, 9/8, 9/8, 4 2 जा 8 होगा ना। फिर ले लेते हैं अब 7/4 प्लस 2/2, 4 2 जा 8, 8 9 10 11 12 13 14 15, 15/2, 8 सॉरी 8 15/8। ये मिस्टेक होंगी आपसे, जैसे 2 नीचे है तो 2 लिख देंगे, 4 इंटू 2 नहीं करना है, 4 इंटू 2 भी करना है। ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इससे, ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 आ जाएगा, है ना, समझ लो। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स आ गए। आप चाहो तो किसी को भी ले सकते हो, आप इसमें दो, इसमें 1 and 2 जोड़ लो, इसमें 1 and 2 जोड़ लो, तो किसी में भी, तो इससे इन्फिनाइटली रेशनल नंबर्स निकलते जाएंगे। अब हम आते हैं सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड में क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, कि हमें दिया हुआ है कि अगर हम 5 रेशनल नंबर निकाल रहे हैं तो 5 है प्लस 1 कर लो, तो ये हो गया 6 हो गया। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो डिनोमिनेटर 6 हो, उसके ऊपर में कोई एक नंबर होगा लेकिन उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा, जस्ट लाइक 6/6 इज इक्वल टू 1 एंड 12/6 इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों वैल्यू तो हमारा 1 and 2 के बराबर आ गया ना। अब इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स होंगे। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1 2 3 4 5, 5 रैशनल नंबर्स। अब आपको इन दोनों में ट्राई करना है कि आपको इन दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा लगता है। इस मेथड से जाओगे तो ये लेंदी है, आप जितने मन चाहो उतने निकाल सकते हो, इसमें से भी जितने मन से। इस 0 is a rational number, can you write in the form of p/q where p and q are integers and q does not is equal to 0। तो यहाँ पे आंसर होगा, यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? आप पूछोगे क्यों? 0/1, 0/2, 0/3, यहाँ पे तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ये तो सेटिस्फाई हो गया ना, क्यों हमारा 0 नहीं है। p हमको इंटीजर बोला है तो इंटीजर में 0 भी तो आता है ना, इंटीजर, आपको बताया था पीछे। तो ये हो गया। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 6 रैशनल नंबर बता रहा है हमको 3 and 4 के बारे में। तो आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने देखा कि 6 है यहाँ पे, तो 6 है, 6 + 1 इज इक्वल टू 7 कर दिए। पिछले वीडियोज़ में देखा 5 + 1 6 हो गया। तो यहाँ पे आपको ये है कि आपको डिनोमिनेटर सेम रखना। डिनोमिनेटर सेम का मतलब अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर में है जैसे कि 5/4 के आसपास में है, तो आपका इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम रखना है, आपको उसको बदलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 7/4, तो 7/4 7 आ रहा है, तो हम ऐसा क्या रखें जिसमें 3 आए। 7 डिनोमिनेटर रखना है लेकिन ऊपर ऐसा क्या रखें जिसमें 3 आए, बताइए। 21/7 3 है ना, 4 आए, 28/7 इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। कैसे? 22/7, 23/7, 24/7, 5/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स आ गए। अब आते हैं ट्रू फॉल्स में। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा? ट्रू, बिकॉज पिछले में क्या था कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो उसमें होल नंबर में तो 0 भी आता है ना, तो वो नहीं होगा। ये हो सकता है एवरी, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर में तो आता है 0 को छोड़ के। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। फॉल्स। क्यों? हर एक इंटीजर होल नंबर क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि इंटीजर में माइनस इंटीजर भी तो आता है। यहाँ पे क्लियर तो नहीं किया है एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर देता तो वो हम कर सकते थे। तो ये फॉल्स है क्योंकि -2 -1 -1 -2 -3 ये भी तो इंटीजर्स हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होगा, फॉल्स। क्यों? यहाँ पे फिर वही बात 1/2 तो होल नंबर नहीं है लेकिन वो रैशनल नंबर है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के हिसाब से हो चुका है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम कल मिलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। और आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास बुक नहीं है इसका तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं एक्सरसाइज 1.1 जहाँ तक ये लेक्चर कंप्लीट होगा वहाँ तक का मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का PDF डाल दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और आज के बाद हर रोज़ इस पर एक वीडियो आएंगी, मतलब मैं जितना जल्दी से जल्दी चाहूँ इसे कवर कर लूँ। पहले मैथ कवर करूँगा, फिर साइंस, फिर सोशल साइंस, फिर इंग्लिश, जितने भी हैं सब्जेक्ट जो जो पढ़ने लायक हैं, मतलब जो जो आपसे हो सकता है उन्हें छोड़ के जो जो नहीं हो सकता, जिन्हें समझाने की ज़रूरत है, तो वो सब स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आप बस बने रहिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर